नमस्ते दोस्तों, भगवत गीता के वीडियो सीरीज के इस दूसरे सेशन में आप सबका स्वागत है। जो लोग नए हैं उन्हें हम बता दें कि इस वीडियो सीरीज में हम भगवत गीता की टीचिंग्स को रियल लाइफ में किस तरह से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं वो आपको सबको बताया जा रहा है। तो आइए भगवान श्री कृष्ण का नाम लेकर शुरू करते हैं। जय श्री कृष्ण। तो भगवत गीता के फर्स्ट सेशन में हमने सीखा था कि जब भी हम कोई नया काम शुरू करते हैं तो उसमें क्या प्रॉब्लम्स आती है, उसे किस तरह से सॉल्व किया जाता है, गोल्स कैसे बनाए जाते हैं, उन गोल्स को अचीव कैसे किया जाता है, और अगर आपका उद्देश्य मात्र पैसा कमाना है तो वो कैसे कमाए जाते हैं। आज हम ये सीखेंगे कि आपने सब किया, आपने नया काम भी शुरू कर लिया, आप पैसे भी कमाने लगे हैं, सब कुछ सही जा रहा है, लेकिन फिर भी आप सफल नहीं हो रहे हैं या सफल होते होते कहीं बीच में रह जाते हैं या गोल अचीव करते करते आप असफल हो जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? देखिए, किसी भी असफलता का सिर्फ एक कारण होता है, वह है लालसा, लस्ट। लालसा सिर्फ सेक्सुअलिटी से कनेक्टेड नहीं होती है, किसी भी चीज़ की भोग की आसक्ति लालसा होती है। जैसे कि आपका कुछ चीज़ पिज़्ज़ा खाने का मन कर रहा है कि आज तो मुझे चीज़ पिज़्ज़ा ही खाना है, ये भी एक लालसा है। किसी भी विषय या वस्तु के भोग की आसक्ति को लालसा कहते हैं। लालसा होना गलत नहीं है, लेकिन लालसा इतनी अधिक हो जाए कि आप अपने पथ से ही भटक जाएं, वो गलत है। भगवान श्री कृष्ण यहाँ पे ये बताते हैं कि कोई भी व्यक्ति जिसके मन में लालसा है वो कभी सफल नहीं हो सकता। आगे भगवान ये बताते हैं कि लालसा की 3 लेयर्स होती है, यानी कि लालसा 3 प्रकार की होती है। इंद्रिय लालसा जो शरीर पर प्रभावी होती है, भावनात्मक लालसा जो मन पर प्रभावी होती है, और मानसिक लालसा जो बुद्धि पर प्रभावी होती है। इंद्रिय लालसा में आपकी वो सब भोग की इच्छाएं आती है जो आपके शरीर से संबंधित हो। जैसे कि मैं ऑफिस सिर्फ इसलिए नहीं जाऊंगा कि वहाँ पर एसी नहीं है, या मैं अपनी सैलरी से 1 महीना पूरा दाल रोटी खा सकता हूँ लेकिन मैं फिर भी 3 दिन तो पिज़्ज़ा ही खाऊंगा, या वो लड़की तो मुझे चाहिए, वो लड़का तो मुझे चाहिए। ये सब इंद्रिय लालसा कहलाती है। भावनात्मक लालसा, जब भी आप अपनी किसी चीज़ की तुलना या कंपैरिजन किसी दूसरे के साथ करने लगते हैं तो वो भावनात्मक लालसा कहलाती है। जैसे कि अगर उसने कार खरीदी है, मेरे पड़ोसी ने कार खरीदी तो मैं भी कार खरीदूंगा। किसी के बच्चे की फर्स्ट रैंक आई तो मेरे बच्चे की भी फर्स्ट रैंक आनी चाहिए। ये सब आपकी भावनात्मक लालसा कहलाती है। देखिए, यहाँ पर आप कंपैरिजन और इंस्पिरेशन में कंफ्यूज मत होइए। कंपैरिजन में आप दूसरों की एज इट इज कॉपी करते हैं, जबकि इंस्पिरेशन में आप दूसरों की तरक्की का रीज़न ढूंढकर उसको अपने दिमाग, अपने विवेक और अपनी सोच के हिसाब से अप्लाई करते हैं। तो इंस्पिरेशन होना चाहिए, कंपैरिजन नहीं। मानसिक लालसा, अपने आप को इस भ्रम में रखना कि मैं ही सबसे श्रेष्ठ हूँ, ये मानसिक लालसा है। सबसे श्रेष्ठ बनने की चाहत मानसिक लालसा है। आपको याद रखिए, आपको श्रेष्ठ नहीं बनना है, आपको उत्तम बनना है। श्रेष्ठ में आप दूसरों से कंपटीशन करते हैं, जबकि उत्तम में आप खुद की गलतियां ढूंढकर उसे सुधारते हैं। तो यहाँ पर खुद से कंपटीशन होता है। तो जो श्रेष्ठ बनने की लालसा है वो मानसिक लालसा है। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि व्यक्ति सफलता के रास्ते पर चलते हुए लालसा में फंस जाता है और लालसा को पूरी करने के लिए कर्म करने लगता है और अपने लक्ष्य से भटक जाता है। तो यहाँ पर फिर अर्जुन श्री कृष्ण से पूछते हैं कि लालसा कैसे व्यक्ति के मन में उत्पन्न होती है या डेवलप होती है, और वो लालसा इंसान का पतन किस तरह से करती है। तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेष उपजायते, संगात् समजायते कामः, कामात् क्रोधो अभिजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः,
स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। अर्थात सबसे पहले किसी विषय या वस्तु का आपको ध्यान आएगा, मतलब उसके बारे में, किसी विषय या वस्तु के बारे में आपको सोच आएगी, जैसे कि काश मुझे ये मिल जाए, काश ये काम हो जाए। फिर उस किसी विषय या वस्तु का संग करने की इच्छा आएगी, मतलब उसका भोग करने की इच्छा आएगी, जैसे कि ये मिलेगी तो ऐसा बोलूँगा, ये काम हो जाएगा तो ऐसा करूँगा, नई कार खरीदूँगा तो उसको ऐसे सजाऊँगा, इस तरीके से। अब जब अगर आपकी लालसा पूरी हो गई है तो आपके मन में काम यानी कि लोभ उत्पन्न होगा, यानी कि मैंने लास्ट टाइम ये काम किया था तो मज़ा आया था, अब दोबारा करना है। अब देखिए, अगर आपकी अभी भी लालसा पूरी नहीं हुई है तो आपको क्रोध आएगा, कुछ छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आने लगेगा, ऑफिस का गुस्सा घर पर उतरेगा। अब देखिए कि क्रोध क्या करता है। क्रोध आपकी स्मृति पर यानी आपकी यादों पर पर्दा डाल देता है, मतलब आपको पुरानी गलती याद नहीं रहती और आप अपनी पुरानी गलतियों को बार बार रिपीट करते रहते हैं और आपकी स्मृति से आपकी ये स्मृति आपकी बुद्धि का नाश कर देती है और आपकी बुद्धि के नाश से आपका पूर्णतः पतन होना शुरू हो जाता है। इसलिए हमें शुरू में ही जब लालसा का ध्यान आता है हमें तभी रुक जाना चाहिए। अब अगर आपके मन में लालसा का ध्यान आता है तो उससे कैसे बचा जा सकता है वो देखिए। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि लालसा का केवल एक उपाय है, श्रुति और स्मृति। यहाँ पर श्रुति और स्मृति का अर्थ सुनना और याद रखना नहीं है। यहाँ पर श्रुति का अर्थ है नियमों को जानना और स्मृति का अर्थ है उदाहरण या केस स्टडी, कब कहाँ किसने कौन सा नियम बनाया था और उससे क्या हुआ था। यहाँ पर एक बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है। एक अदालत में जज कहते हैं कि दफ़ा 302 ताज़ीरात हिंद के तहत इस गुनाह के लिए फांसी की सज़ा दी जाती है। तो ये श्रुति है, क्योंकि सबको पता है कि दफ़ा 302 के तहत किसी भी गुनाह की सज़ा फांसी होती है। अब यहाँ पर वकील कहता है इसी तरह के केस में इस जगह इस कोर्ट में इस गुनाह की ये सज़ा दी गई थी, तो ये स्मृति है। तो लालसा से बचने के लिए यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि वाणी मन से ऊपर होती है, तो जब भी आपके मन में कोई लालसा की भावना आए तो वाणी से बोलिए कि मुझे ये काम नहीं करना है और एग्जाम्पल याद करने की कोशिश कीजिए कि इस व्यक्ति ने ऐसा किया था तो उसके साथ ऐसा हुआ था। तो यही है श्रुति और स्मृति। तो सफलता के रास्ते पर चलने के बाद सफल होने के लिए आपको इन बातों का ध्यान रखना है। संकल्प, किसी भी काम को शुरू करने से पहले संकल्प कर लें कि चाहे कुछ भी हो जाए आप ये काम करके ही रहेंगे। दृढ़ता, एक बार काम शुरू करने के बाद आपको आपका संकल्प तोड़ना नहीं है। एकांत, किसी की भी बातों में आकर या भावनाओं में बहकर कोई भी निर्णय नहीं लें। एकांत में बैठकर सोचें और उसके बाद निर्णय लें। प्रकृति, किसी भी काम को करने से पहले उसकी प्रकृति को समझें और उसे अपनाएं। जैसे अगर ये काम करना है तो ये तो होगा ही, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर सफाई करनी है तो गंदे तो होंगे ही। और इन सब से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है धर्म। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि धर्म होता क्या है। आज के समय में धर्म के नाम पर बहुत सारे लोगों में बहुत सारी भ्रांतियाँ फैली हुई है। तो आइए समझते हैं कि धर्म क्या है। आपका धर्म आपका जन्म निर्धारित नहीं करता है। आपका धर्म आपका कार्य, सामर्थ्य, पद और आपकी बुद्धि निर्धारित करती है। इस बात को एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि एक
डॉक्टर का धर्म क्या है, एक पुलिस का धर्म क्या है, एक वकील का धर्म क्या है, या एक शिक्षक का धर्म क्या है। इनका धर्म इनके कार्य के अनुसार निर्धारित होता है। इसके बाद हम समझते हैं कि सामर्थ्य से धर्म निर्धारित होता है। जैसे कि आप एक इंजीनियर हैं लेकिन आपके शरीर में ताकत भी है, तो आपका धर्म है कि आप कमज़ोर व्यक्ति की रक्षा करें। इसके बाद धर्म निर्धारित होता है आपके पद के अनुसार। जैसे कि एक पुत्र होने के नाते आपका धर्म क्या है, एक पति होने के नाते आपका धर्म क्या है, या किसी कंपनी के मैनेजर होने के नाते आपका धर्म क्या है। और इसके बाद आपकी बुद्धि के अनुसार आप अपना धर्म निर्धारित करते हैं कि इन सभी धर्मों में आपको किस समय किस धर्म को प्रायोरिटी देना है। तो धर्म आपके कार्य, सामर्थ्य, पद और बुद्धि के अनुसार निर्धारित होता है। इन समरी कहा जाए तो आप अपने कार्य, सामर्थ्य, पद और बुद्धि के अनुसार जो भी कार्य बिना किसी फल के कर्म करते हैं वो धर्म है। अब धर्म की आवश्यकता क्यों है, इसके लिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि धर्म एव हतो हन्ति, धर्मो रक्षति रक्षितः, तस्मा धर्मम त्याजनेव मानो हतो अवधीत। अर्थात जो धर्म का नाश करेगा धर्म उसका नाश कर देगा, और जो धर्म की रक्षा करेगा धर्म उसकी रक्षा करेगा। इसलिए धर्म को कभी भी त्यागना नहीं चाहिए, नहीं तो धर्म आपका ही सर्वनाश कर देगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक डॉक्टर है जिसका धर्म है उसको मरीज़ों का इलाज करना। अगर मरीज़ फीस नहीं दे पा रहा है तो भी उसका इलाज करना उसका धर्म है, लेकिन वो ऐसा नहीं करता है तो लोग कहेंगे कि ये तो सिर्फ पैसों का डॉक्टर है, और धीरे धीरे लोग उसके हॉस्पिटल में जाना बंद कर देंगे। इसका मतलब धर्म ने उसका नाश कर दिया। वहीं दूसरे एग्जाम्पल से इसको दूसरे नज़रिए से समझते हैं। मान लीजिए एक डॉक्टर है जिसका क्लिनिक नहीं चल रहा है और वो किसी गरीब का इलाज फ्री में कर देता है, तो लोग उसको धीरे धीरे उसकी तारीफ़ करना शुरू करेंगे और धीरे धीरे उसके क्लिनिक पे ज़्यादा जाना शुरू कर देंगे। उसने धर्म की रक्षा करी तो धर्म ने उसकी रक्षा करी। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि आप जब भी किसी क्षेत्र में जाएंगे या किसी फील्ड में जाएंगे तो आपको किस तरह के लोग मिलेंगे या आपको किस तरह के लोगों को अपने साथ रखना चाहिए। जब भी आप कहीं जाएंगे तो आपको ये 4 प्रकार के लोग मिलेंगे। सबसे पहले अनुभवी, जिसको वो व्यक्ति जिसको एक्सपीरियंस आपसे ज़्यादा है। उसके बाद पराक्रमी, जिसके पास एक्सपीरियंस तो आपसे कम है लेकिन टैलेंट आपसे ज़्यादा है। आपके बराबर वाला, जिसके पास एक्सपीरियंस, टैलेंट सब कुछ आपके बराबर है। छोटा, वो व्यक्ति जिसके पास एक्सपीरियंस, टैलेंट सब कुछ आपसे कम है। केवल यही 4 प्रकार के लोग आपको हर जगह मिलेंगे। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर इन 4 प्रकार के लोगों को आपने आपके साथ मिलाकर रख लिया या आप सीख गए कि इन चारों को अपने साथ मिलाकर कैसे काम करना है, तो आपको अनेक सफलताएं मिलेगी। अब इन चारों को आपके साथ कैसे मिलाकर रखना है ये भी भगवान श्री कृष्ण बताते हैं। अनुभवी, पैर छूकर, अनुभवी व्यक्ति को अपना गुरु बना ले, हर बात में उससे डिसीजन ले। पराक्रमी, हाथ जोड़कर पराक्रमी को अपना मित्र बना ले। बराबर वाला, बराबर वाले को पराक्रम दिखाकर उसको ये बात बता दे, अपने काम से ये दिखा दें कि आपके पास वो क्या है जिससे आप उससे अलग बनते हैं, और उसे ये बता दें, उसे बोल दें कि या तो वो रास्ते से हट जाए या आपके साथ मिल जाए। छोटा, दया दिखाकर। अब क्योंकि छोटा आपसे छोटा है और उसके पास एक्सपीरियंस और टैलेंट भी आपसे कम है, तो यहाँ पर आपको दया दिखानी है, क्योंकि अब आप उसके लिए अनुभवी या पराक्रमी बन गए हैं। ध्यान रखिए, यहाँ पर दया कहा गया है, करुणा नहीं। इसका मतलब जब छोटा आपसे हेल्प मांगे तभी आपको हेल्प करनी है, बिना मांगे नहीं। अब ये भी हो सकता है कि ऐसे गुण वाले व्यक्ति आपको बहुत सारे मिले, तो किस व्यक्ति को अपने साथ मिलाना है, किसे नहीं, किस पर विश्वास करना है, किस पर नहीं, तो ये कैसे पता करें? यही सवाल अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा था।
तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि जो व्यक्ति दिव्य धरातल पर हो उस पर विश्वास करे। तो इस पर अर्जुन ने पूछा, तो ऐसे व्यक्ति के लक्षण कैसे होते हैं? वो बोलता कैसे है? वो चलता कैसे है? वो बैठता कैसे है? यहाँ पर जो अर्जुन पूछ रहे हैं उसका भावार्थ बिल्कुल अलग है। जैसे कि वो पूछते हैं कि वो बोलता कैसे है। इसका मतलब कि जब वो गुस्से में होता है या उत्तेजना में होता है या प्रोवोकिंग सिचुएशन में होता है तो वो कैसे बोलता है। तो जो व्यक्ति प्रोवोकिंग सिचुएशन में भी अपने शब्दों पर संयम रखता है, इसका मतलब वो व्यक्ति दिव्य धरातल पर है। दूसरा वो पूछते हैं कि वो चलता कैसे है। इस पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि वो जो व्यक्ति अपने सफलता के पथ पर चलता हुआ किसी और विषय वस्तु पर ध्यान नहीं देता है, वो व्यक्ति दिव्य धरातल पर है। तीसरा वो पूछते हैं कि वो बैठता कैसे है। इसका मतलब कि वो अपनी इंद्रिय तृप्ति वाले जो कर्म हैं वो कैसे पूर्ण करता है। इस पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि वो व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति वाले कर्म सिर्फ शारीरिक पूर्णता के लिए करता है। इसका मतलब कि इंद्रिय तृप्ति पूरा करने के लिए वो उसमें मन नहीं लगाता या इंद्रिय तृप्ति पूरा करने के लिए वो अपने लक्ष्य से नहीं भटकता। तो ऐसा व्यक्ति दिव्य धरातल पर है। तो जिस भी व्यक्ति में ये तीनों गुण पूर्णतः दिखाई दे उस पर आप विश्वास कर सकते हैं। और आपको ये तीनों गुण खुद में भी लाने हैं ताकि कोई और आप पर पूर्ण विश्वास कर सके। तो इस वीडियो सीरीज़ में इतना ही। अगले सेशन में हम रिलेशंस और रिश्तों के बारे में समझेंगे। इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और अगले वीडियो का इंतज़ार करें। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।